आज मैं बात करना चाहता हूँ कि पर्पस कैसे आप अपना खोज सकते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ। और बहुत सिंपल आंसर है, पर्पस इजंट फाउंड, इट इज़ बिल्ट। फर्स्ट चैप्टर, द बिगेस्ट लाई अबाउट पर्पस, वन डे आई विल फाइंड माई पर्पस। अक्सर मेरी वाइफ और मेरे आसपास के लोग जब मुझे पूछते हैं पर्पस कैसे बनता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भगवान का वहाँ से आया हुआ अवतार हूँ जिसको स्पेशली भगवान ने एक पर्पस दिया है। ऐसा बिलीफ है ना, दैट पर्पस इज समथिंग यू डिस्कवर, कि पर्पस कोई ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को नहीं मिलता, आप डिस्कवर करते हैं। शायद आप अपनी परफेक्ट वाइफ खोज रहे हो, आप वो परफेक्ट चैनल खोज रहे हो, आप भी शायद उस दिन का इंतज़ार कर रही हो जब एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू मिल जाए। शिरीष मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कैसे अपने पिताजी का बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे, किस दिन। तो ऐसा लगता है कि पर्पस मतलब एक दिन हमको अचानक से आविष्कार हो जाएगा। आज मैं इस चीज़ को सोच रहा था जब शिरीष ने मुझसे पूछा कि तभी मैंने क्वेश्चन के ऊपर सोचना शुरू किया, क्योंकि अभी कल परसों इसके करियर के बारे में, 12th के बाद क्या करना चाहिए उसके बारे में हम सोच रहे थे। तो बड़ी मम्मी ने कुछ कॉलेजेस का नाम शेयर किया, उसमें कितनी फ़ीस खर्च होगी वो शेयर किया। आज श्री से भी बात हुई मेरे बेटे से, तो मैं उसको बता रहा था कि कैसे आप पर्पस खोज सकते हो। तब तक से बेचारा भाग गया, स्विमिंग क्लास जाना था उसको, तो पर्पस कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हो गया। ये जो पूरा आइडिया है पर्पस कैसे डिस्कवर करते हैं, ये अगर आप सिस्टम वन से, इंट्यूशन से गेस करने की कोशिश करते हैं तो गलत है। मुझे लगता है मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं, जो लोग भी अपने काम से बहुत खुश नहीं हैं, जो लोग ऐसी चीज़ खोजते हैं जो उनको एक मेंटल पीस दे, रिलीफ दे, उनका डायरेक्शन ही गलत है पर्पस खोजने का। जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कमा भी रहे हैं, बट अंदर में एक कल्पना चल रही है किसी दिन पर्पस मिलेगा, उनका डायरेक्शन गलत है। आज मैं सोच रहा था कि हम लोग के पास पहले कितने ऑप्शंस थे और आज कितने ऑप्शंस हैं। आज अगर हम लोग को कहीं घूमने जाना है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो खाली नानी के घर जाना था और कुछ जगह नहीं थी घूमने के लिए। आज अगर आप सर्च करते हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है पहले से कहीं ज़्यादा, और ऑब्वियसली आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो एक के बजाय हज़ारों चैनल आ जाएंगे जो आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट कल मैं अपने एक स्टाफ ने मुझसे पूछा कि सर आप, मुझे अगर एनाटॉमी सीखना है तो कोई चैनल है? तो मैं आधे घंटे तक सर्च करता रहा, कोई चैनल नहीं मिला। हैं ढेर सारे, लेकिन कोई नहीं मिला। हमारे ज़माने में जब मैं एनाटॉमी पढ़ रहा था तो खाली एक ही ऑप्शन था, ग्रेज एनाटॉमी। बुक है बाय द वे, टीवी सीरियल नहीं है। और कनिंघम नाम की किताब आती थी, आम आदमी हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि उसको खोल के पढ़ेगा, बट खाली मेडिकल स्टूडेंट्स ही पढ़ते थे। फिर उस बच्ची को याद आया, सर मैंने मेडिकल कॉलेज में तो पढ़ाई, मेरे पास बुक थी, मैंने कभी खोली नहीं, मैं तो यूट्यूब से पढ़ती थी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अवेलेबल आंसर्स ज़्यादा हैं, फिर भी आप नॉर्मल आदमी से ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्यों? मैं आपको अगर कुछ बता दूंगा तो आपको पर्पस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज पर्पस क्या चीज़ नहीं है? इंफॉर्मेशन नहीं है। आज मैं अगर आपसे पूछता हूँ कोई सवाल तो तुरंत आप जाओगे, चैट जीपीटी करोगे तो गूगल करोगे, उसका आंसर भी मिल जाएगा। आंसर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन। अब आपको पर्पस चाहिए तो इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं। पर्पस ना ही तो कोई यूट्यूब का वीडियो बता पाएगा, ना ही तो आपको कोई मोटिवेशन दे करके बता पाएगा, ना ही तो किसी कोटेशन को पढ़ के आपको मिलेगा पर्पस, और ना ही तो कोई करियर टाइटल है पर्पस। अब आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है, पर्पस इज डैश। जो आप में बहुत कम है, आप मेरे अंदर में उसको देखते हैं, तो रोज देखते हैं। इनफैक्ट आज मैंने एक वीडियो की तैयारी करना शुरू किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को आंसर समझने समझते ही मुझे 2 घंटे लग गए चैट जीपीटी से बात करते करते। बिटकॉइन के ऊपर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिटकॉइन क्यों इतना इतना दुनिया में वैल्यूबल हो गया। तो पर्पस इज डैश। वो तो मैंने बताया। चलिए मैं एक वर्ड देता हूं, पर्पस इज एन डैश फीलिंग। पर्पस एक डैश फीलिंग है, इसको आप भरिए। एक्साइटिंग फीलिंग। जब पर्पस मिलता है तो एक्साइटेड हो जाते हैं, ये भी भर सकते हैं। हाँ,
एक पक्का फीलिंग, श्योर, हाँ, फुलफिलिंग, कंप्लीट। देखिए बहुत अच्छे से आप लोग सोच रहे हैं। जॉय, बेसिकली अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स मूवी का डायलॉग है, ऑरेकल से पूछता है नियो, क्या मैं द वन हूं? तो ऑरेकल क्या बोलती है? नोबडी कैन टेल यू वेदर यू आर द वन और नो, यू नो इट फ्रॉम योर बॉल्स टू बोन्स। तो पर्पस इज योर इंटरनल फीलिंग। किसी को अगर पर्पस मिल गया है तो उसको अंदर की फीलिंग बताती है कि ये मेरा पर्पस है। पर्पस करियर नहीं है। पर्पस कोई, आपको 100 लोग पसंद करते हैं आपके काम के लिए, आप बहुत फेमस है पूरे शहर भर में, नाम हो गया है, जैसा कि आजकल आपका नाम हो गया है भाई, लेकिन कभी फीलिंग आती है पर्पस की? नहीं। पर्पस क्या है? इंटरनल फीलिंग। ये फर्स्ट चैप्टर था। चैप्टर 2, व्हाई स्मार्ट पीपल फील एम्प्टी। जब इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे एकदम ऐसे लोगों का ख्याल आ रहा था जो अपने करियर में, मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत अच्छे नंबर पा गए हैं, उसके बाद फिर मैंगो शेक पीकर सो जाते हैं। मतलब पढ़ते हैं दिन भर, रात भर पढ़ते हैं, कल एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आराम करते हैं, काम भी करते हैं। बाय द वे मैंने आज एक चैनल देखा जिसमें उसने बताया एलएलएम का मैथमेटिक्स क्या है। उसको मैं सुन रहा था, नीचे कमेंट देखा तो उसने कहा सर आपके इस एक वीडियो से मेरा इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया। मैंने उसको समझाया। तो बहुत मैथमेटिकल चैनल है, 3 ब्लू 1 ब्राउन करके नाम है उस चैनल का, मैथमेटिकल चैनल है। पहले तो इंग्लिश में वीडियो बनाता था, अब तो इंग्लिश हिंदी सब में 83 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके। बहुत ही कमाल का चैनल है, इंग्लिश चैनल है। एलएलएम के बारे में बताएगा, बहुत बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स बताता है। आज मैं बिटकॉइन के बारे में सर्च कर रहा था तो टॉप 10 वीडियोस में उसका ही ऊपर आया था, वाई स्मार्ट पीपल फील एम्प्टी। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आखिर क्यों स्मार्ट लोग, आप लोग भी स्मार्ट ही हैं, जब आपको एम्प्टीनेस फील होता है तो बहुत से स्मार्ट लोग ज़्यादा फील करते हैं, एवरेज लोग कम फील करते हैं। ब्रेन स्टॉप्स फीलिंग इन कंट्रोल। जो स्मार्ट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको लगता है इफ आई जस्ट फाइंड द राइट थिंग आई विल फील मोटिवेटेड। ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये काम असल में मेरा नहीं है, बस मेरे मन का काम मिल जाए तो मुझे मोटिवेशन आ जाएगा। एक रिसर्च हुआ है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। वो कुछ और ही बताती है। जिन लोगों को भी लाइफ में पर्पस मिला है वो 3 चीजें करते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल लोगों से ज्यादा वो अपनी चॉइस लेते हैं, अपनी चॉइस, दे मेक चॉइसेस। दिन भर में अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, कोई बुक्स खरीद रहा हूँ, कपड़े खरीद रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, या मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना है कि ये करना है, तो जो लोग पर्पस पाते हैं दे मेक चॉइसेस। नंबर 2, दे स्ट्रेच देयर कैपेसिटीज। नॉर्मल आदमी अपने कैपेसिटी को यूज करता है और एक पॉइंट के बाद बोलता है बस मेरे बस का नहीं है। लेकिन जिनको पर्पस मिलता है वो अपनी कैपेसिटी को घसीट घसीट के वहां तक ले जाते हैं जो लिमिट्स हैं। आजकल मैं एकदम वियर्ड ग्रुप को काउंसलिंग कर रहा हूँ, एमआई के थ्रू हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कोई बिजनेस सीखना चाहता है, कोई पर्सनल चेंज चाहता है, कोई अपने करियर में अच्छा होना चाहता है, कोई बस, किसी को पता ही नहीं कि क्या चाहिए। अब ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत नया है, बट मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कंफ्यूज हो रहा हूँ। एकदम नई चीज़ है, एमआई स्किल बोलते हैं इसको, हम जिनोगा में सिखाते हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगा जो भी मैं क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था वो एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। अगर आपकी कैपेसिटी उस हद तक नहीं खिंच रही है तो आपको पर्पस नहीं मिलेगा। थर्ड, दे फील कनेक्टेड टू समथिंग बियॉन्ड देमसेल्व्स। जिन लोगों को भी अपने लाइफ का पर्पस मिलता है उनको ये फील होता है कि हम अपने से कोई बहुत बड़ी चीज़ के साथ में कनेक्टेड है। कोई लाइफ, कोई गॉड, कोई भी, दुनिया की फ्रीडम, चेंजिंग द मार्केट, हम नया ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को बदल दे रहे हैं, समथिंग बियॉन्ड देमसेल्व्स। ये 3 चीज़ें उन लोगों की लाइफ में पाए जाते हैं जो लोग अपना पर्पस कहते हैं कि उनको मिल गया। अब इसमें खास बात क्या है, चाहे चॉइस हो, चाहे स्ट्रेचिंग कैपेसिटी हो, चाहे फीलिंग कनेक्टेड टू बियॉन्ड है, इसमें कहीं पर भी ये फीलिंग नहीं है कि हाँ 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 पक्का यही मेरा पर्पस है। आमतौर पे हमको क्या लगता है, जब मिलेगा ना तो पता चल जाएगा, अभी वेट कर रहे हैं, एक सर्टेनिटी की फीलिंग। बट जिन लोगों को भी पर्पस मिला है आज तक, उनको सर्टेनिटी नहीं आती, वो खाली यही फील करते हैं कुछ डिवाइन चीज़ है, मेरे से बड़ी चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर भी मैं सीखूंगा, और ये मेरी चॉइस है, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे कोई करवा नहीं रहा है। तो आंसर क्या है, पर्पस पहले नहीं आता है, पहले आप एक्शन लेते हो। आज ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब हमको समझ में आएगा तब हम कुछ करेंगे,
लेकिन जिन लोगों को पर्पस मिलता है वो कौन होते हैं? जो करते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये उनकी लाइफ का पर्पस है। अब 2 टाइप के लोग हैं। मेरे लिए सही करियर कौन-सा है? कौन-सी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? शिरीष का क्वेश्चन था। कहाँ से मैं अपना करियर चालू करूँगा? ये वो हैं जो एक परफेक्ट पाथ खोज रहे हैं। एक सही रास्ता मिला तब हम काम चालू करेंगे। आप जब शुरू से ही पूछते हैं कि यार सही चीज़ क्या है? तो आप एक्शन ले नहीं पाएँगे क्योंकि अभी आप वेट कर रहे हैं कि जब सही चीज़ मिलेगा तब कुछ करेंगे। और अगर आप ये पूछते हैं कि सही चीज़ क्या है? उससे आपका डायरेक्शन डिस्ट्रॉय होता है। आपने कहा सही चीज़ क्या है? किससे पूछा? अपने भाई से, गूगल से, चाचा से, ताऊ से। तो आपके लिए चॉइस कौन ले रहा है? कोई और। अब आपके लिए चॉइस कौन ले रहा है? पैसा। किस करियर में ज़्यादा पैसा आएगा? आपके लिए चॉइस कौन लेता है? सोसाइटी कि वो भाई वो बंदा बिजनेसमैन है, वो जज है, वो आईएएस ऑफिसर है, वो अच्छा होगा। आपका चॉइस कौन ले रहा है? आपकी फियर ले रही है। आपका चॉइस कौन ले रहा है? कंपैरिजन। आप समझ पा रहे हैं चॉइस कितनी इंपॉर्टेंट है पर्पस पाने के लिए? तो धीमे-धीमे आपने डिसाइड कर लिया चलो यार अब आईएएस की तैयारी करते हैं। आपकी चॉइस नहीं है ये। और अंदर से जो अंदर कॉलिंग थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है, खत्म। क्योंकि अब आप आंख बंद करके किसकी उंगली पकड़ के चल रहे हो? सोसाइटी की। आज अगर मुझे पूछेंगे आप कि सर आपको कैसे पता एमआई वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग है कि दुनिया बदल सकती है? कैसे पता? कौन सी किताब में आपने पढ़ा? कहाँ गूगल में आपको इस चीज ये स्टेटमेंट मिला? पता नहीं मुझे, बट मुझे पता है। इंटरनल फीलिंग है ये। इसलिए इंटेलिजेंट लोग एम्प्टी फील करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो आलसी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो निकम्मे हैं, इनकेपेबल हैं, बट उन्होंने पर्सनल चॉइसेस लेना बंद कर दिया है। आप नज़र उठाकर जहां भी देखिए, कोई भी आदमी अगर अपने काम में मगन नहीं है, इसका मतलब उसने पर्सनल चॉइसेस लेना बंद कर दिया है। अब वो डर के मारे काम कर रहा है, वो गलत न कर दे इसलिए सही कर रहा है, बट वो बहुत बोरिंग लाइफ है उसकी, वो खुद बोर्ड है। ये है चैप्टर 2 जिसका नाम था वाई स्मार्ट पीपल फील एम्प्टी। अगर आप भी एम्प्टी फील कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये 3 चीज़ नहीं कर रहे हैं: मेकिंग योर ओन चॉइस, स्ट्रेचिंग योर कैपेसिटीज एंड फीलिंग कनेक्टेड टू समथिंग बियॉन्ड योर सेल्फ। चैप्टर 3 पर्पस बिगिंस विथ स्मॉल चॉइसेस। जब चॉइस खत्म हो गया तो आप स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? छोटी छोटी चॉइसेस लेना शुरू करिए। योर ब्रेन नीड्स एजेंसी। आज मेरे पास आया मन, उसको देखते ही मेरे मन में पहला सवाल पता है क्या आया? मेरी वेबसाइट पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर उसने मुझे सरप्राइज किया कि मैं काम कर रहा हूं। ब्रेन को काम करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए एजेंसी चाहिए। जब ब्रेन को ये फीलिंग आती है कि यार ये बुक मुझे पढ़नी है, या मुझे, जब मैं लोगों से बात करता हूँ आजकल तो मुझे लगता है मैं एमआई के तरीके से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एमआई एक स्किल है। सुबह उठ के अच्छा लगता है, जैसे बड़ी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ करके, तो जब भी लेट उठती है तो मुझे बोलती है कि आज अच्छा मुझे फील नहीं हुआ। जब आपको फील होता है कि मुझे ये करने का मन है, आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस, आई वॉन्ट टू ट्रेन दिस स्किल, ब्रेन को वो डायरेक्शन मिलता है पर्पस वाला जब उसको एजेंसी मिलती है, जब वो खुद चूज करता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसका रिजल्ट जो भी हो। तो सबसे पहला पार्ट तो आप अपनी लाइफ में बहुत छोटी सी चॉइस लीजिए। कोई भी चॉइस हो, आपकी चॉइस होनी चाहिए। श्रीश शुरू में एकदम गागा था, उनकी किताब पढ़ रहा था, नानक की पूरी किताब खत्म की उसने, उसकी खुद की चॉइस थी। तो आपकी लाइफ में डेली स्मॉल चॉइसेस होनी चाहिए। आज वैभव अपने हेल्थ में खुद चॉइस ले रहे हैं, पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, खाना नहीं खा रहे हो, कम खा रहे हो वगैरह वगैरह, बट ही इज वेरी हैप्पी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? अगर आप अपने पर्पस को डिस्कवर करना चाहते हो, मेकिंग योर ओन चॉइसेस। अब सोसाइटी में देखिए क्या हो रहा है, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चा कौन सी पढ़ाई करेगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, और बच्चा भी बोलता है ठीक है जब पापा मम्मी ने बोला है तो कर लेंगे। चॉइस किसकी है? इवन पेरेंट्स की भी नहीं है, सोसाइटी की है, और सोसाइटी की भी नहीं है, पता नहीं किसकी है। अब चैप्टर 4, ये बहुत ही कमाल की चीज है। वाई इजी फील्स मीनिंगलेस। कंफर्ट स्लोली डिस्ट्रॉयज सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको कंफर्ट मिल रहा है, तो आप कंफर्टेबल तो काम करते हो, लेकिन धीरे धीरे आप अपना ही रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो। जैसे मैं अपने आप को ज़िनोगी बोलता हूँ, ठीक है, मैं मौज मस्ती करता हूँ बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, बट कभी कभी मैं बहुत ग्रैंड चीज़ें, ग्रेट चीज़ें सोचता हूँ अपने बारे में और दुनिया के बारे में। ज़्यादातर लोग आज
चाहे यंग बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, हर जगह पर लोग क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेस एफर्ट, लेस डिस्कम्फर्ट, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस चैलेंज। आप पिछले महीने में देखिए आपने किस चीज में जितना एफर्ट देना था उससे ज्यादा देने का मन किया। नॉर्मल एफर्ट क्या होता है? नॉर्मल आदमी करता है लेस एफर्ट, परेशानी कम से कम हो, और लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जितना हम कर सकते हैं उससे कम ही बोलो हमको, और लेस चैलेंज, चैलेंज फील नहीं करता। अजीब है, जब आपको आसान लाइफ लगने लगती है तो धीमे धीमे आपकी लाइफ क्या लगती है आपको? मीनिंगलेस। कर क्या रहे हो? कुछ नहीं। इंसान कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने कंफर्ट जोन के अंदर में नहीं पाता। जब एक आदमी बोलता है नहीं मुझे ना ये काम जो मैंने किया है बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, तब उसके वो अपने बारे में सोचता है नहीं यार मैं कुछ 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 हूं। हमारे आइडियल्स होते हैं फिर। सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रोज व्हेन यू वॉलंटरली टेक ऑन डिफिकल्टी। आज वैभव हैं, अपने वीडियोस पर बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। बड़ी मम्मी ने अपने सेंटर को, उस वाले सेंटर को इससे अच्छा बनाया है, अब उससे ये भी अच्छा बनेगा। जब आप कॉन्शियसली वॉलंटरली कोई मुश्किल लोगे तब क्या बढ़ता है? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। बट नॉर्मली हम लोग किस में काम करते हैं? कंफर्ट जोन में। अच्छा, यही चीज अगर कोई और आदमी आपके ऊपर थोप दे, तुम्हें करना है, अच्छा काम करना है, तो नहीं, जब आप उस क्वालिटी को खुद चूज करते हो। आज मैं जिस भी इंसान से बात करता हूं उसको जूम कॉल में रिकॉर्डिंग करता हूं, एडिट करता हूं, अपलोड करता हूं, उस आदमी से शेयर करता हूं, ये सब मेरी खुद की चॉइस है। अगर यही कोई कंपनी मुझे बोले करना है आपको, तो मैं रो दूंगा शायद। आज हम सबकी लाइफ में ढेर सारी कैपेसिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन उस स्किल को सेकंड लेवल पे ले जाने का मन करता है? नहीं करता, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चॉइस हमारी नहीं है। आप जिम जाते हो, आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप पढ़ते हो, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूँ। आप बिजनेस बिल्ड करते हो, वो आपका होना चाहिए। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर मेरे पास एक ही एम्प्लॉई है, मैं उसको 10 करना चाहता हूँ, क्या करूँ? केवल एक स्किल चाहिए होती है अगर आपको एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा करना है, एक ही चीज़ चाहिए, कम्युनिकेशन। लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकता कोई भी। तो जितनी बार भी आप कॉन्शियसली कोई चीज़ करते हो, चूज़ करते हो, स्किल को बढ़ाते हो, आपका ब्रेन क्या बोलता है? शायद मैं कर सकता हूँ यार, शायद मैं दुनिया बदल सकता हूँ। देखो मैं बच्चे से भी बात कर रहा हूँ, उसको भी इंस्पिरेशन मिल रही है। एक बूढ़े से बात कर रहा हूँ, एक बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से बात करके मैं दुनिया बदल पा रहा हूँ, शायद मैं कर सकता हूँ। सो योर ब्रेन स्टार्ट सेइंग मे बी आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। नॉर्मली क्या होता है? अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। और अगर आप ट्राई करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो वही मुश्किल आसान लगने लगती है। तो जब आपको ये फीलिंग आती है शायद मैं कर सकता हूँ, ये है बिगिनिंग ऑफ पर्पस। चैप्टर 5, एक्टिव चैलेंज वर्सेस पैसिव चैलेंजेस। वाई लाइफ फील्स लाइक इट इज हैपनिंग टू यू। हम लोगों को सबसे खराब कब लगता है? जब ऑफिस जाना नहीं है लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। गर्लफ्रेंड से बात करना है, फोन नहीं उठा रही है। सैलरी चाहिए थी 1 लाख, मिला 5,000। इंसान अपने माइंड का, अपने ब्रेन का कंट्रोल खत्म कर देते हैं जब लाइफ उनको होती है। कैसे होती है? बिल भरना पड़ता है, ब्रेकअप्स होते हैं, रोज के प्रेशर्स होते हैं, काम का डेडलाइन होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं और फेलियर्स होती हैं। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल या बाहर से डाले हुए चैलेंज हैं। ये वो चीजें हैं जो आपने चूज नहीं किया। आज मेरे पास लाखों का बिल है, लेकिन किसने दिया वो बिल? मैंने चूज किया है। जब लाइफ आपको फोर्स करती हो तो आप बोलते हो ठीक है मैं भी जा रहा हूं, तो आप रिट्रैक्ट करते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप चीज़ों को अवॉइड करते हो, आप ढेर सारा डोपामिन किसी भी अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हो, स्क्रोलिंग करते हो, अपने आप को एंटरटेन करते हो। बेसिकली ये सब क्या है? लाइफ आपको हो रही है और आप उससे पीछे भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये ना फीलिंग आए कि यार जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं, हेल्पलेसनेस, तो चैलेंज खत्म नहीं करना है, अपनी मर्जी का चैलेंज लाना है। वो सीन याद करो मैट्रिक्स का, जब नियो भाग रहा था ट्रेन स्टेशन पे, फिर मुड़ जाता है एजेंट से लड़ने के लिए, तो ट्रिनिटी पूछती है ये क्यों नहीं भाग रहा है? तो वहां पर आदमी बोलता है बिकॉज ही हैज स्टार्टेड बिलीविंग हिमसेल्फ, इज बिगिनिंग टू बिलीव। क्योंकि इसके पहले तक वो लाइफ उसको हो रही थी, अब वो लाइफ को चूज कर रहा है, उस मरने को, लड़ाई करने को खुद चूज कर रहा है। कोई भी चैलेंज हो, वैभव ने अपना चैलेंज लिया है कि मुझे अपनी बॉडी को एकदम
ब्रूसली की तरह बनाना है। वो कॉन्शियस चैलेंज है, खुद की चैलेंज है। ब्रेन के लिए सारे के सारे कंट्रोल एक जैसे नहीं है। अगर मैं आपको कोई काम देता हूं तो ब्रेन बोलेगा यार ये जबरदस्ती काम है, लेकिन वही काम आप खुद से लेते हो तो ब्रेन बोलेगा यार मेरी चॉइस है, मैं अपने कमरे की सफाई कर रहा हूँ, कपड़े की सफाई कर रहा हूँ, अपने जिम को सेट कर रहा हूँ, वो सब मेरी चॉइस है। ब्रेन ऐसे बोलता है। 101 काम करेगा, लेकिन एक काम जो बाहर वाला आदमी देगा बोलेगा वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन 100 काम मैं अपनी मर्जी से लूंगा तो मुझे पसंद है। तो आप पूछिए अपने आप से कितने चैलेंजेस, कितनी मुश्किलें लाइफ ने आपको दी हैं और कितनी आपने लाइफ को दी हैं, मतलब अपनी लाइफ को। जैसे ही आप अपनी मर्जी से वॉलंटरली मुश्किलों को चूज करोगे, आपको फिर ये नहीं समझ में आएगा कि यार मैं तो शिकार हूं जिंदगी का, मुश्किलों का, दुख का। आपको लगेगा ईश्वर के साथ मेरी दोस्ती चल रही है, पार्टनरशिप चल रही है, बिजनेस पार्टनर्स हैं हम, भगवान और हम, लाइफ के साथ, लाइफ जो हमको चूज की है इस काम को करने के लिए। तो ये चैप्टर क्या है? एक्टिव चैलेंज वर्सेस पैसिव चैलेंज। चैप्टर 6, द मोमेंट पीपल चेंज। कौन सा मोमेंट है जब हम चेंज होना शुरू करते हैं? यू स्टॉप आस्किंग लाइफ टू बिकम ईजियर। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, मुझसे पूछिए, मतलब मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, आप अपने बारे में जानते हैं, मेरे बारे में शायद ज़्यादा जानते हैं। मैंने कहानियाँ बहुत बताई हैं अपने बारे में ना, और जितनी होती है बढ़ा बढ़ा के बताता हूँ। मेरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन कब चालू हुई? जनोगा के मिलने के पहले क्या हुआ था? योग वशिष्ठ के पहले क्या हुआ था? डेथ हुई थी चाची की, दुखी हुआ था मैं। दैट इज वाई मेनी पीपल ट्रांसफॉर्म आफ्टर हार्ट ब्रेक, आफ्टर फेलियर, आफ्टर ह्यूमिलिएशन, आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग। इस तरह की स्टोरीज पूरे दुनिया में है। आदमी ट्रांसफॉर्म कब होता है? जब वो फेल हुआ, या उसका दिल टूटा, या उसको बहुत बेइज्जती हुई, या उसने सब कुछ खो दिया। ये वो पॉइंट्स थे जब उन्होंने लाइफ को बोला कि और आसान ठीक है, नहीं हो सकता तो हो नहीं सकता, ठीक है। उनका वर्स्ट टाइम था वो, अब और आसान नहीं करना था। उनको पता था कि मुश्किल है तो मुश्किल ही रहे। उन्होंने कहा ठीक है यार, लाइफ को झेलना ही है तो झेलते हैं, चलो मजबूत करते हैं अपने आप को। मुझे पता चला पापा की तबीयत खराब है, तो मैंने क्या किया? अपने आप को बड़ा बनाते हैं, पापा की जगह लेने की कोशिश करते हैं। देखा पापा बहुत परेशान है, बीमार है, तो उनकी जगह मैंने फिर पकड़ लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइफ को आसान करने के बजाय क्या बोलता है वो आदमी? अपने आप को स्ट्रांग करना शुरू करो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द मोमेंट ऑफ चेंज। जिस दिन आप बोलते हो ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट ठीक है, आप मांगना बंद कर देते हो और आप बोलते हो अंदर से वो कैपेसिटी, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं व्हेन यू ऑब्जर्व यू चेंज। आप अपने रिस्पॉन्स को देखना शुरू करते हो कि मैं कैसे लाइफ को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। आप भीख मांगना बंद कर देते हो। चैप्टर 7, वाई सेल्फ हेल्प ऑफन फेल्स। क्यों सेल्फ हेल्प हमेशा फेल कर जाता है, अक्सर फेल कर जाता है? मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने शुरू किया था, उसको बोला था, नॉलेज इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। आप जब बुक्स पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जब भी आपको पता है कि क्या करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ऑफिस जाना है, जैसे वैभव को हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यार तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा करियर ग्रो हो तो हमारे पास 2 बिजनेसेस, जाओ वहाँ पर फेस करो, ऑफिस जाओ, देखो। लेकिन जब वहाँ जाते हैं, किसी भी काम को जब करते हैं तो क्या होता है? आपकी मुलाकात किससे होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि जब आपके सामने लोग काम कर रहे हैं और आपको काम नहीं आता, तब कौन मिलता है आपसे? अपना बेइज्जत सेल्फ। यू फेस योर एंग्जाइटीज, योर फियर, योर ओवर थिंकिंग, योर इमोशनल एग्जॉशन, योर सेल्फ डाउट, योर शेम, योर लेजीनेस एंड योर अवॉइडेंस। इसलिए भैया हम नहीं जाएंगे, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे, अपने मोबाइल में रह लेंगे, हम अपने आप को बता लेंगे कि हमारी लाइफ में पर्पस ही नहीं है, बाकियों की लाइफ में पर्पस है। जैसे ही अपने बदसूरत के साथ मुलाकात होती है, अपनी कमजोरी से, तो हम एस्केप कर जाते हैं। सेल्फ हेल्प खाली आपको बता पाता है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी बोले आपको भूख लगेगी तो ऐसा ऐसा फील होगा, लेकिन अगर आपको पिछले 10 साल में कभी भूख ही नहीं लगी तो आप भूख कहाँ जानोगे? अभी आज ही मेरे एक भाई साहब से बात हुई तो बोलते हैं मुझे पता है सर हिसाब किताब लगाना है, लेकिन हिसाब किताब लगाऊंगा तो मैं महंगा जूता नहीं खरीद पाऊंगा। अब वो क्या है? महंगा जूता नहीं खरीद पाना क्या है? वो अंदर की एंग्जाइटी है, वो नहीं चाहिए, वो एक्सपीरियंस नहीं करना है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो कॉन्शियस रिफ्लेक्शन है एमआई का, वो बहुत वैल्यूएबल है। ये दुनिया आपके लिए एक बड़ा सा एलएलएम हो गया है। क्या करना है? बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़,
कैसे करना है? बड़बड़ बड़बड़ बड़ करना है नहीं, कब करना है? बाद में। ये है कॉन्शियस एलएलएम। आप एक सवाल दो, पता है एलएलएम कैसे बनता है? एक आदमी होता है, एक एआई होता है, इन दोनों की बातचीत में खाली ये प्रेडिक्ट करना होता है कि अगला सेंटेंस क्या बोलना है। ढपोर संख है आपका एआई, उसको पूछो आंसर देता रहेगा। इसलिए आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्शियस प्रोग्राम फॉर योरसेल्फ। इसीलिए स्कूल्स कॉलेजेस बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि एक ही चीज को साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ले जाते हैं। लैंग्वेज सिखाते हैं, अरिथमेटिक सिखाते हैं। आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग एडिक्ट हो चुके हैं कंज्यूम करने के लिए एंड नॉट ट्रांसफॉर्म होने के लिए। हमारे मतलब ज़माने में जब हम छोटे से थे, जब एंटरटेनमेंट बहुत कम था, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम लोगों को कंज्यूम कराया जाता था स्कूल में, उसको मार मार के यूज़ कराया जाता था। इसीलिए जब आज हम लोग आपसे पूछते हैं कि बिना लिखे, बिना कैलकुलेटर के 24 - 32 प्लस 24 करो, या एक मैथमेटिक्स करो, तो पागल हो जाता है दिमाग। क्योंकि एग्जीक्यूशन करना ये कभी अब छूट गया है। होमवर्क करते नहीं हम लोग। चैप्टर 8, द ट्रैप ऑफ हाइपर रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग बिकम्स अबाउट मी। एक किताब है, देख पढ़ा है? इन सर्च ऑफ मीनिंग। उसमें विक्टर फ्रैंकल हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे हिटलर के। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज खोजी। हम तब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, सफर करते हैं, जब हम अपने ही अंदर में, अपने ही माइंड के अंदर फंस जाते हैं। वो क्या होता है? अपना माई पेन, माई फेलियर, माई रिजेक्शन, माई फियर, माई फ्यूचर। जब कोई इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। मैं यहां बैठा हूं, आप सब बैठे हैं, मेरे पास भी दुख है, आपके पास भी दुख है। देखा जाए तो मेरे पास भी गरीबी है। आप लोगों को लगता होगा मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन मेरे पास भी गरीबी है, आपके पास भी गरीबी है। लेकिन दुख कब शुरू होता है या बढ़ता कब है दुख? जब मैं केवल अपने बारे में सोचता हूं। हर चीज क्या बन गई? बस मेरे बारे में, हाइपर पर्सनल। लेकिन हीलिंग प्रोसेस कब चालू होता है? जब हम धीमे धीमे ऊपर से देखते हैं, जूम आउट करते हैं। जब आप अपनी लाइफ को वो नहीं देखते हो कि यार उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, बल्कि आप ऐसे देखते हो मेरे साथ ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है। लाइफ सबके साथ, सबके सब गर्मी से परेशान है, बिजली गई है, सबके घर में बिजली गई है, सबको वही खाना मिल रहा है, सबको कोविड हो रहा है। आपका ब्रेकअप हुआ तो खाली आप ही का नहीं हुआ, बहुतों का हुआ है। आप फेल हुए हैं तो बहुत से लोग फेल हुए हैं। अगर आपको दुख हुआ है, आपको फेल हुआ है, तो एंड नहीं है। शायद लाइफ आपको तैयार कर रही है और बड़ी जिम्मेदारी के लिए। आज मुझे मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि जनोगा मिली, उससे भी इंपॉर्टेंट जनोगा मिलने की तैयारी की गई थी लाइफ ने। मैंने वो अटेम्प्ट्स देखे अपनी लाइफ में जो एकदम डार्क थे, लोएस्ट था। लोग कहेंगे भी कि आप तुम कमजोर हो क्या, लेकिन शायद वही है जिसकी वजह से जनोगा आकर के फिट हो पाई। आज मैं दूसरों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे कोर्सेज के जरिए, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। शायद एमआई इसलिए मुझे मिली। लास्ट चैप्टर है द थिंग्स यू अवॉइड कंट्रोल यू। जो चीजें आप अवॉइड करते हो वही आपको कंट्रोल करती हैं। अवॉइडेंस क्रिएट्स वीकनेस, क्योंकि जो चीज आप अवॉइड करते हो वही आपकी कमजोरी हो जाती है। आपने रिब्बी स्कैन अवॉइड किया, वो आपकी कमजोरी। आपने किसी इंसान से बात करना पड़ता था, अवॉइड कर दिया, वो आपकी कमजोरी है। आज मेरे साथ ये हुआ, सुबह एक पॉइंट आया जहां पर मैं नेटवर्क इफेक्ट पढ़ रहा था कि कैसे कंपनीज नेटवर्क इफेक्ट लेकर आती हैं बिजनेस में। वो चैप्टर था कि कुछ कंपनीज होती हैं जो पैसे दे करके नेटवर्क इफेक्ट लाती हैं, जैसे पेपैल है। उसी में आया जिक्र बिटकॉइन का। बिटकॉइन ने बता दिया माइनर्स के बारे में, माइनर्स थे, उनको पैसा मिल जाता था। लेकिन मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि माइनर्स करते क्या हैं। मैंने कहा छोड़ो, मैं जनोवा के बारे में बात करता हूँ। लेकिन दिमाग में खुजली हो रही थी कि माइनर्स क्या करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया आज माइनर्स क्या करते हैं वही खोजते हैं। पूरे 4-5 साल लग गए मुझे जानने में कि माइनर्स क्या करते हैं। मतलब आज 4-5 घंटे लगे, लेकिन 4-5 साल से दिमाग में था, लेकिन अवॉइड कर रहा था मैं। माइनर्स बेसिकली ये जो नेटवर्क है बिटकॉइन का, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। माइनर्स का मेन काम है जो अकाउंटेंट का काम है बैंक में। आप यहां पर किसी को 500 रुपए कैश देते हो, वो नोट करता है, फिर वो वाला बैंक वाला बोलता है हाँ इस नाम पे 500 रुपए चढ़े हुए हैं। अगर वो जेन्युइन है तो ये बंदा उसको चेक करता है, वहां वाला बंदा चेक करता है, तो ये बैंकिंग सिस्टम आपके पैसे को संभाल के रखता है। यही काम माइनर करता है, बिटकॉइन माइनर। कि कहीं पर भी कोई डिस्क्रिपेंसी है, कहीं पर किसी ने कोई ओवर
एक एंट्री को ओवर एंट्री कर दी है, उसको साफ करता है, ठीक करता है, उसके बदले में उसको बिटकॉइन मिलते हैं। आज मैं बिटकॉइन माइनर ज्ञानी हो चुका हूँ। मैं अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड फील कर रहा था। मैंने वैभव को बुलाया, वैभव इधर आओ, बड़ी खास चीज़ मैंने खोजी है। काम कर रहे थे, मैं उठा के ले आया। अगर कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन है, कोई रिस्क है कि मेरे पास टाइम नहीं, एग्जाम की तैयारी करनी है इसलिए मुझे पढ़ना नहीं है, ये कोई अनसर्टिनिटी है, कोई चैलेंज है, कोई एम्बैरेसमेंट है, कोई पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर है, अगर आपने इसको अवॉइड किया तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई चीज़ आपको अवॉइड कर रहे हैं तो ठीक है, एंड टेम्परली तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वीक हो जाएंगे। ये सब आप लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं और आप जानते भी हैं कि रियल ग्रोथ कब चालू होता है, जब आपके बॉडी में वो क्या बोलते हैं आप लोग, लैक्टिक एसिड को झेल पाते हैं, तभी ग्रोथ होती है। लाइफ में भी ऐसे ही आपको मेंटल लैक्टिक एसिड इकट्ठा करना पड़ता है। जब आप नियो की तरह बोलते हैं हाँ एजेंट के पीछे मैं जाऊंगा, उन दिक्कतों के सामने, उस शर्म के सामने, उस रिम्पी स्कैन के पास, या जो भी काम है उसको मैं सीधे जाकर मिलूंगा, तब आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। देखिए, सफरिंग सबको खराब लगती है, लेकिन जब आप खुद से चूज करके कोई स्ट्रगल ले आते हो तो आपका साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। लास्ट चैप्टर है, पर्पस इज कंस्ट्रक्टेड, स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। पर्पस कहीं रखा नहीं है, विवेकानंद को चूज नहीं किया था रामकृष्ण ने। स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। खोजना बंद करिए, पर्पस बनाना शुरू करिए। आज जितनी भी दुनिया में आज प्रोग्रेस देख रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया, एक एक कोर्ट में केस चलता है, कोई सही जजमेंट देता है, कोई गलत जजमेंट दे रहा है। मैं सोच रहा था एक दिन कि आखिर इतने बायसेस होने के बाद भी लीगल सिस्टम सर्वाइव कर रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि एक एक चॉइस बाय चॉइस, चैलेंज बाय चैलेंज, एक्शन बाय एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बनता है? पर्पस। तो अगर आपके ब्रेन को लगता है कि मैं एकदम कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे एडिक्शन है किसी भी चीज़ की, फ़ोन की या किसी भी चीज़ की, सब बाहर की चीज़ें डिसाइड करती हैं, तो शायद सोल्यूशन ये नहीं कि आप अपना पर्पस खोजो। सोल्यूशन क्या है? कॉन्शियस चॉइस बाय चॉइस। एक छोटी सी चीज़ जो आपने खोजी है, फिर कल, फिर कल, फिर कल, फिर नौकरी करिए, लेकिन धीमे धीमे अपनी चॉइसेस खुद लीजिए। दिन में मैंने जब नौकरी की चंदन में, 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक चंदन मालिक था, 5 के बाद मैं मालिक हूँ। कौन सी किताब पढ़ूंगा? अब मैं नहीं पढ़ूंगा वो किताब जो चंदन बोलता है मुझसे। वो शाम के 5 से लेकर रात के 12 बजे तक मेरे, उसमें फिल्म देखूंगा, किताब पढ़ूंगा, कॉन्शियस चॉइस थी मेरी। उसी से मुझे लगता है मेरा पर्पस मुझे मिला है। 3 चीज़ें चाहिए: कॉन्शियस चॉइस, स्ट्रेचिंग योर कैपेबिलिटी, एंड कनेक्टिंग विथ डिवाइन, कनेक्टिंग विथ समथिंग हायर। और मुझे लगता है जब ब्रेन खुद चॉइस लेकर के कैपेसिटी बढ़ाता है, तो अचानक से आपकी आंखें, मतलब आपका ब्रेन उन चीज़ों को भी देख पाता है जो नॉर्मल लोगों को दिखती नहीं। तब आप लैपटॉप्स बनाते हो, आईपैड बनाते हो, आश्रम्स बनाते हो, देश बनाते हो।